अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक ऑटो गाइड में खुशामदीद। एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज़ किए हैं वो किन गाड़ियों पे इंक्रीज़ किए हैं और वो कितने परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज़ हुए हैं। अभी आपको जिस तरह पता चला था कि लास्ट मंथ गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम मिनी बजट लेकर आएंगे। मिनी बजट में गवर्नमेंट ने किया कि जीएसटी जो था वो 17% से 18% कर दिया, 1% जीएसटी इंक्रीज़ कर दिया। उससे भी प्राइसेस में इफ़ेक्ट आया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने मॉनिटर करी थी, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से गवर्नमेंट को रोज़ एक नई शर्त मिल जाती थी कि आपने जो है ना टैक्स कलेक्ट करना है। आपने अब मतलब जो भी मामला थे वो आईएमएफ की तरफ से चल रहे थे और गवर्नमेंट उसको एक एक करके पूरा कर रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि जी हम जो टैक्स का हमारा हदफ है 175 अरब का इस साल का, वो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। उन लोगों ने फिर क्या किया, उन्होंने देखा कि कौन से लग्जरी आइटम हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं, उन पे हम लोग टैक्सेस बढ़ाना हमको चाहिए मज़ीद। तो फिर गवर्नमेंट ने किया कि जो जीएसटी था वो 18% से 25% पे कर दिया। उसमें पहले इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों पे हम लोग लगाएंगे, इंपोर्टेड गाड़ियों पे 7% जीएसटी लगेगा। और सुनने में आ रहा था कि 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियों पे लग रहा है। तो उसमें हम लोगों को ये लग रहा था कि जिस तरह उसमें आपकी यारिस है, अल्टस है, ग्रैंडे है, सिविक है और एसप्लेन है, होंडा सिटी है, ये सारी गाड़ियाँ उसमें ही लग रहा था कि प्राइस इफेक्ट नहीं आएगा और प्राइस उसकी बच जाएगी, उस पर टैक्स बच जाएगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया। गवर्नमेंट ने उसको जो है वो 1800 सीसी से कम करके 1400 सीसी से ऊपर गाड़ियों पे कर दिया और लोकल असेंबल्ड गाड़ियों पे भी कर दिया। मतलब इंपोर्टेड पे तो किया ही किया, लेकिन लोकल असेंबल्ड गाड़ियों पे भी कर दिया। तो इससे गाड़ियों की प्राइसेस मज़ीद ऊपर चलेगी। गाड़ियों की प्राइसेस के साथ अभी ये हो रहा है कि इधर डॉलर इंक्रीज़ होता है, कंपनी वहाँ से प्राइस इफेक्ट कर देती है, प्राइस इंक्रीज़ कर देती है। इधर से कोई गवर्नमेंट नया कोई टैक्स वगैरह लगा देती है। तो मतलब ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये बेचारा तो मतलब बिल्कुल ही फंस के रह गया। और इसके साथ तो बहुत बड़ी आप क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती जब भी इकोनॉमिकली कोई मसला आता है या कोई डॉलर का इफेक्ट आता है तो सबसे पहले इफेक्ट इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आता है। और उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि अभी तो फ़िलहाल जिस तरह तमाम गाड़ियों की बुकिंग बंद है, प्लांट्स बंद है, एलसीज वगैरह ओपन नहीं हो रही। जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, खड़ी गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। मतलब अभी इतनी कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाती जितनी जिन लोगों के पास इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइसेस डबल कर देते हैं। तो वो इसी वजह से गाड़ियाँ आपने देखा होगा महीने के अंदर 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए छोटी गाड़ी पे इफेक्ट आ गया। तो एकदम से प्राइसेस इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। जो गाड़ी पिछले साल ग्रैंडे 40 लाख की मिल रही थी, वो इस साल आपकी 80 लाख पे गाड़ी चलेगी। ये सिर्फ इस इफेक्ट की वजह से। छोटी गाड़ी आल्टो इस टाइम पे 0 मीटर 23 मॉडल 27 लाख पे चलेगी है, वी एक्सल 30 लाख पे चलेगी है। और तमाम इसी तरह सारी गाड़ियों की, यूज़ गाड़ियों का भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। मतलब वो और ये एक होता है ना कि किसी जगह पे कोई चीज़ रुक जाए, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही। मतलब जैसे डॉलर बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, तो गाड़ियाँ आपकी ऊपर चली जाती हैं। अब इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं समझूंगा कि गवर्नमेंट की एक नाअहली कह लें या क्या मतलब इसको कह लें कि गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि यार इस टाइम पे तमाम गाड़ियों की बुकिंग बंद है, हम एलसी ओपन नहीं कर रहे, कोई गाड़ी इनवाइस नहीं हो रही, तो हम अगर जीएसटी लगा रहे हैं तो जीएसटी हम कलेक्ट कहाँ से करेंगे। मतलब आप जीएसटी कम बढ़ाओ, मतलब 7% की जगह आप 20 कर देते, ठीक है, 20% आप कलेक्ट कर लो, लेकिन उसमें ये करो कि यार कम से कम एलसी ओपन करो, कोई बिजनेस को चलेगा, कोई गाड़ियाँ आएंगी, इनवाइस्ड होंगी, तभी आप टैक्स कलेक्ट कर पाओगे ना। टोयोटा में या किसी भी गाड़ी में आप उठा के कोई इनवाइस कभी उसकी देख ले, सबसे ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को जा रहा है, ना मैन्युफैक्चरर को इतना फ़ायदा हो रहा है, ना डीलर को फ़ायदा हो रहा है, ना एंड यूज़र को फ़ायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को हो रहा है। गवर्नमेंट उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है। मतलब जीएसटी की मद में 25% आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप उसमें सीवीटी की टैक्स में 1% कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसमें आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी की टैक्स में 5 से 10% कलेक्ट कर रहे हैं, फिर विद होल्डिंग टैक्स की मद में आप उसमें मिनिमम 50,000 से शुरू होता है और वो आपका 12 लाख तक जाता है, फिर आप एक्साइज में आप उसमें टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप सालाना उसमें टोकन ले रहे हैं। मतलब आप कितने ज़्यादा टैक्सेस एक गाड़ी पे कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो आप मतलब मज़ीद इसको बढ़ाई जा रहे हैं। इस सेक्टर को आपको ग्रो करना चाहिए कि यार ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा मतलब टैक्स देने वाला इदारा है, जिसमें डायरेक्टली आपको टैक्स मिल जाता है। प्रॉपर्टी में आपको डायरेक्टली टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी में मैनिपुलेशन चल जाती है और चीज़ों में मैनिपुलेशन, इसमें तो डायरेक्टली आपको टैक्स मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं, अल्लाह ताला थोड़ी बेहतरी लाए इस मुल्क में, इसकी माशी हालत बेहतर हो जाए।
अभी तो फ़िलहाल इन लोगों ने ऐसे ही ये स्टेप लेके बिल्कुल ही जो है ना वो और इसको पहले ही डाउन जा रही थी और इसको डाउन करने की कोशिश की। अगर एलसी वगैरह भी ओपन कर देते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि शायद प्राइसेस कुछ स्टेबल हो जाए, रुक जाए, या फिर जिनके पास गाड़ियाँ जब आना शुरू हो जाएंगी ना मार्केट में, ज़ाहिर है अभी इस तरह उतना बायर तो नहीं है, गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी तब भी प्राइसेस काफ़ी रुक जाएंगी। और जो ये मज़ीद जो एक फजूल का है, बेतुका सा जो लोग प्राइसेस डिमांड कर रहे हैं ना, हर बंदा जो एक डिमांड कर रहा है वो भी रुक जाएंगी। पर आपको पता है पाकिस्तान में वो अजीब सा ट्रेंड है कि मतलब यहाँ पे एक छोटे से कंफर्ट के लिए, मतलब अभी इन सारों को इस चीज़ को बाइकआउट करने के बजाय, इस चीज़ पे आवाज़ उठाने के बजाय, पूरा पाकिस्तान जिनके पास गाड़ियाँ खड़ी हैं वो इस चीज़ पे खुश हैं कि यार चलो हमें वक्ती फ़ायदा हो गया, हमें फ़ायदा हो गया, वो इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने सस्ती गाड़ियाँ बेच दी हैं वो पछता रहे हैं। तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि हम हर इस पार्ट का इस चीज़ का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। मतलब हमें इस चीज़ को करना चाहिए कि भाई क्या इतनी महंगी चीज़ हो गई है, इस चीज़ को कम करना चाहिए, इस चीज़ को कम। अब जिस तरह आगे रमज़ान आ रहा है, अब रमज़ान में आप देखिएगा कि प्राइसेस लोग कम करने के बजाय अगर कोई चीज़ शॉर्ट होगी उसकी डबल ट्रिपल प्राइसेस चार्ज करना शुरू कर देंगे। मतलब ये हम लोगों के यहाँ पे ये एक ऐसा कल्चर बन गया पूरे पाकिस्तान का और सारी चीज़ों का, एक चीज़ नहीं, सारे प्रोडक्ट का, सारी मतलब एक इंडस्ट्री का एक कल्चर सा बन गया। और ये समझ नहीं आ रही कि कब तक ये मामला चलते रहेंगे और कब तक ये होता रहेगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इसको जल्दी हमारे मुल्क को बेहतर करे, इसका काम कारोबार बेहतर हो जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक बेहतरी लाएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।